हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड में क्या क्या नेशनल पार्क है। एट फर्स्ट यहाँ पे तो 6 नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। एक है गंगोत्री नेशनल पार्क, दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क है बिगेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। लार्जेस्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क एंड स्मॉलेस्ट है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये है स्मॉलेस्ट। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहां से होता ही है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसका एरिया है 2390 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत ज्यादा एरिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क 820 स्क्वायर किलोमीटर, नंदा देवी नेशनल पार्क 624 स्क्वायर किलोमीटर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 520 स्क्वायर किलोमीटर, गोविंद नेशनल पार्क 472 स्क्वायर किलोमीटर एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क 87 स्क्वायर किलोमीटर। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड है गंगोत्री नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। मैप में देखते हैं ये सब नेशनल पार्क किस किस जगह पे सिचुएटेड है। ये है गोविंद नेशनल पार्क, यहाँ पे सिचुएटेड है। राजाजी नेशनल पार्क इस जगह पे सिचुएटेड है। गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, इस जगह पे सिचुएटेड है। वैली ऑफ फ्लावर ये, नंदा देवी नेशनल पार्क है ये एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये। तो ये है 6 नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड जो इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी, गोविंद, वैली ऑफ फ्लावर एंड नंदा देवी। एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट गंगोत्री नेशनल पार्क, जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। GHNP मतलब गंगोत्री नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड इन द अपर कैचमेंट ऑफ द भागीरथी रिवर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो कौन सा रिवर है? भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर है इस नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट, जिसके अपर कैचमेंट एरिया में ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है। द पार्क इज नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली गंगोत्री नेशनल पार्क रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू पिलग्रिम विजिट द पार्क टू बाथ इन द वाटर ऑफ द भागीरथी रिवर। तो भागीरथी रिवर में बाथ लेने के लिए जो पिलग्रिम्स है यहाँ पे आते हैं। तो ये एक रिलीजियस पर्पस, ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया कितना है? 2390 स्क्वायर किलोमीटर। फॉर्म्ड इन 1989, ये बना है कब? 1989 में। सिचुएटेड कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। नॉर्थ ईस्टर्न पार्क बाउंड्री इज लोकेटेड अलोंग द इंटरनेशनल बाउंड्री विथ चाइना। तो ये एक नेशनल पार्क है जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है कौन से कंट्री के साथ? चाइना, जिसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है पार्क के जो बाउंड्री एरिया है वो किसके साथ है? चाइना के साथ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हो सकता है। एक तो है लार्जेस्ट इन उत्तराखंड एंड दूसरा है जो रिवर कैचमेंट एरिया में सिचुएटेड है वो क्या है? भागीरथी रिवर। तीसरा क्या है? कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री, कौन से कंट्री के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है? चाइना। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है? उत्तरकाशी। एलिवेशन कितना है? 1800 मीटर से लेके 7083 मीटर। तो इसका रेंज जो है, ऑल्टीट्यूड रेंज बहुत ज्यादा है। एंड यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन से लेके एल्पाइन म्योडर तक जो बायोम है, जो वेजिटेशन है, वो हम इस जगह पे देखते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क एरिया फॉर्म ए कॉन्टिन्यूटी बिटवीन गोविंद नेशनल पार्क एंड केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये दो जो प्रोटेक्टेड एरिया है इसके बीच में एक कॉन्टिन्यूटी है, मतलब इसके बीच में ये सिचुएटेड है जिसके थ्रू आप ये दो प्रोटेक्टेड एरिया में जा सकते हो। तो गोविंद नेशनल पार्क है एंड केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों के बीच में है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो यहाँ पे मैप में भी अगर आप देखोगे ये है गोविंद नेशनल पार्क ये, एंड यहाँ पे है केदारनाथ सेंचुरी इस जगह पे है, एंड इन दोनों के बीच में यहाँ पे है गंगोत्री नेशनल पार्क। इन दोनों के बीच में एज ए कनेक्टिविटी ये काम करता है। मेजर वेजिटेशन इज एल्पाइन शार्प, क्योंकि यहाँ पे हाइट बहुत ज्यादा है तो एल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। फॉरेस्ट ऑफ खारसू, ओक, बेतुला आर फॉर्म्ड इन पैचेस इन द लोअर एंड हायर एलिवेशन। तो लोअर एंड हायर एलिवेशन पूरा मिलके यहाँ पे जो एल्पाइन स्कार्व एरिया है वो है, खारसू है, ओक है, बेतुला, ये सब इस जगह पे मेनली इंपॉर्टेंट है।
तो गोमुख ग्लेशियर जो इंपॉर्टेंट एक ग्लेशियर है, ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा इज लोकेटेड इनसाइड द पार्क। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ग्लेशियर इस पार्क के अंदर सिचुएटेड है एंड वहां से कौन सा रिवर का ओरिजिन हुआ है। रिवर गंगा जिसका ओरिजिन होता है गोमुख ग्लेशियर से, वो इस नेशनल पार्क के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्या है, मेजर जियोग्राफिकल फीचर। यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं, मेनली हाई रीच क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, डीप जॉर्ज, प्रेसिपिटस क्लिफ, रॉकी क्रगी ग्लेशियर, नैरो वैली। तो मेनली हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जिस जिस टाइप ऑफ फीचर्स हम देखते हैं रिवर एंड इसके थ्रू लैंडफॉर्म जो सब बनाते हैं, तो वहां पे मेनली रॉकी टाइप ऑफ, नैरो वैली, क्लिफ, ये सब टाइप ऑफ, जॉर्ज, ये सब टाइप ऑफ फीचर्स हम मेनली इस जगह पे देखते हैं। लोअर एलिवेशन में एल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट है, लोअर एलिवेशन में। ऑन द हायर एलिवेशन एल्पाइन शार्व एंड म्यूडोस है हायर एलिवेशन में। तो वेजिटेशन मेनली यहाँ पे क्या क्या है, लोअर एलिवेशन में है सब एल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट एंड हायर एलिवेशन में है एल्पाइन शार्व एंड म्यूडोस। कॉमन वेजिटेशन जो यहाँ पे है मिलते हैं चिरपाइन, रोडोडेंड्रन, स्प्रूस, ओक, फीर, देवदार, ये सब टाइप ऑफ वेजिटेशन हम यहाँ पे देखते हैं। रेयर एंडेंजर्ड स्पीसीज जो यहाँ पे मिलते हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है स्नो लियोपार्ड, ब्लैक बियर एंड ब्राउन बियर, टाइगर, हिमालयन मोनल, मास्क डियर, वारल, ये सब टाइप ऑफ स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। बार्ड के अंदर है हिमालयन बार्बेट, पार्ट्रिज, बुलबुल, पैराकीट, पिजेंट, डाव, ये सब बार्ड हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, यह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर तो है लार्जेस्ट इन उत्तराखंड, दूसरा भागीरथी रिवर के कैचमेंट एरिया में ये सिचुएटेड है, मतलब इसके अंदर जो कौन सा रिवर इसके साथ इंपॉर्टेंट है, भागीरथी रिवर। कौन सा ग्लेशियर है, तीसरा गोमुख ग्लेशियर जहां से रिवर गंगा जो है उसका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, फोर्थ है चाइना। एंड यहाँ का जो वेजिटेशन टाइप है वो मेनली क्या है, लोअर एलिवेशन में है सब अल्पाइन कॉनिफियर फॉरेस्ट, हायर एलिवेशन में अल्पाइन शार्व एंड म्यूडोस, ये सब है। एंड जो फीचर, जियोग्राफिकल फीचर मेनली यहाँ पे क्या क्या है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जैसा होता है वैसा टाइप ऑफ फीचर हम इस जगह पे देखते हैं। तो मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये पूरा जो एरिया है ये है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये है भागीरथी रिवर जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे है गोमुख जहां से रिवर गंगा का ओरिजिन हुआ है। यहाँ पे है जाग गंगा रिवर जो है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे रिवर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इस नेशनल पार्क की। तो ये है गंगोत्री नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम आते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936, फर्स्ट नेशनल पार्क इन कंट्री। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वो क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वो कहां पे सिचुएटेड है, उत्तराखंड में। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1936 में। द पार्क इज नेम्ड आफ्टर कॉर्बेट हु प्लेड ए मेजर रोल इन इट्स एस्टैब्लिशमेंट। तो ये नेशनल पार्क बनाने में जिसने मेजर रोल प्ले किया है कॉर्बेट, उसके नाम से ही ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ है। पार्क में मेनली हम क्या क्या देखते हैं, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, डियर, बर्ड्स, ये सब हम देखते हैं। एरिया इसका है 520.80 स्क्वायर किलोमीटर। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ऑब्वियसली फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया ऑटोमेटिकली होता है। फॉर्म्ड एज हेली नेशनल पार्क, जब ये बना था तब इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। मेनली बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये मेनली बना था। तो यहाँ पे जो फौना है जिसके लिए ये नेशनल पार्क मेनली बनाया गया था वो क्या है, बंगाल टाइगर। एंड एट फर्स्ट इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। उसके बाद कॉर्बेट के नाम से इसका नाम हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो है फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इन 1936। इट प्रोटेक्ट पार्ट ऑफ द अपर गैंजेटिक प्लेन। अपर गैंजेटिक प्लेन एरिया को ये प्रोटेक्ट करता है। मेनली मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं, हिमालयन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो वेजिटेशन है यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट है, अपर गैंजेटिक प्लेन एरिया का मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड हिमालयन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट इकोरीजियन है
मेनली ये एरिया। इट इज लोकेटेड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एंड गॉट इट्स नेम इन 1957। तो इसका नाम जो जिम कॉर्बेट है ये हुआ है 1957 में। इट इज पार्ट ऑफ द लार्जर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जो कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है उसका पार्ट है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क, विच वॉज फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर बनने के बाद ये फर्स्ट जो एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसका पार्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जियोग्राफिकल फीचर में मेनली क्या क्या है? Patli Doon Valley formed by the Ramganga River lies inside the park। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है रामगंगा रिवर एंड जो वैली है पातली दून वैली जो इस पार्क के अंदर सिचुएटेड है। कॉन्सिस्ट ऑफ हिल, रिवराइन बेल्ट, मार्शी डिप्रेशन, ग्रासलैंड एंड ए लार्ज लेक। ये सब टाइप ऑफ फीचर्स हम मेनली यहाँ पे देखते हैं। तो इस पार्ट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेशनल पार्क कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पार्ट है जो फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर बनने के बाद एज अ फर्स्ट ये टाइगर रिजर्व बनाया गया था। एंड पातली दून वैली जो है इस नेशनल पार्क के अंदर सिचुएटेड है जो रामगंगा रिवर ने बनाया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर भी है रामगंगा रिवर एंड ये डिस्ट्रिक्ट जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली सिचुएटेड है। फ्लोरा एंड फौना में अगर देखा जाए तो 110 ट्री स्पीसीज है, 50 मैमल स्पीसीज है, 580 बर्ड स्पीसीज है, 25 रेप्टाइल स्पीसीज है। तो यहाँ पे 50 मैमल स्पीसीज, 110 ट्री स्पीसीज, 580 बर्ड स्पीसीज एंड 25 रेप्टाइल स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। मेनली टाइगर के लिए फेमस है क्योंकि बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये नेशनल पार्क बनाया गया था। तो ये जो नेशनल पार्क है फेमस फॉर टाइगर। एंड अदर जो सब फौना है वो क्या है? हॉक डियर, ऑटर्स, चीतल, मार्टिन्स, एलिफेंट, स्लॉथ, हिमालयन गोरल, लेओपार्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, इंडियन पैंगोलिन, बार्किंग डियर, इंडियन ग्रे मंगूस, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, संबर डियर, ये सब जो कॉमन फौना है वो भी हम इस जगह पे देखते हैं। वेजिटेशन में डेंस मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसके अंदर जो ट्री है शाल, हालदू, पीपल, रोहिणी, मैंगो, ये सब ट्री यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट कवर है 73% ऑफ द पार्क मेनली फॉरेस्ट से कवर है एंड 10% है ग्रासलैंड। तो ये जो एरिया है यहाँ पे फॉरेस्ट कवर है 73% एंड ग्रासलैंड है 10%। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? फर्स्ट नेशनल पार्क इन कंट्री इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। स्टैब्लिश हुआ है कब? 1936 एंड ये मेनली कौन से फौना को कंजर्व करने के लिए बनाया गया था? बंगाल टाइगर को कंजर्व करने के लिए। ये जो टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये भी टाइगर रिजर्व जो 1972 में जो लॉन्च हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बाद ये बनाया गया था फर्स्ट टाइगर रिजर्व। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। एंड यहाँ पे और जो है पातली दून वैली, ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड कौन कौन से हिल, डिप्रेशन, ग्रासलैंड यहाँ पे है वो भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा एंड फौना में मेनली फौना में जो है टाइगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एंड फ्लोरा में है मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, शाल, पीपल, रोहिणी, हल्दू, मैंगो, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर दिखा जाए तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पूरा एरिया, ये है रामगंगा रिवर जो यहाँ से जा रहा है, ये रामगंगा रिवर, ये है कोशी रिवर यहाँ से जा रहा है, ये है रामगंगा रिजर्वर जो यहाँ पे है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो था फर्स्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क है फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क, लोकेटेड इन उत्तराखंड, नॉर्दर्न इंडिया। ये भी उत्तराखंड में सिचुएटेड है। राजाजी नेशनल पार्क, इसका नाम किसके नाम से हुआ है? पार्क इज नेम्ड आफ्टर सी राजा गोपालाचारी हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके नाम से इसका नाम हुआ है। एरिया है 820 स्क्वायर किलोमीटर। राजाजी इज सेकेंड टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड आफ्टर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जैसे हमने कहा फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड, टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है वो बनने के बाद वो फर्स्ट बना था, उसके बाद है राजाजी नेशनल पार्क, मतलब राजाजी टाइगर रिजर्व वो है सेकेंड टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड। द नेशनल पार्क फॉर्म द कोर एरिया ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व। तो राजाजी जो टाइगर रिजर्व है उसका कोर एरिया है ये नेशनल पार्क।
situated to the east of Haridwar, Dehradun and Pauri Garhwal। तो गारवाल रीजन में मेनली सिचुएटेड है, इसके ईस्टर्न पार्ट में हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गारवाल जो है इसके ईस्टर्न पार्ट में ये मेनली सिचुएटेड है। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो है ये नॉर्दर्न इंडिया में सिचुएटेड है एंड राजा गोपालाचारी के नाम से इसका नाम हुआ है। सेकेंड, टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड कॉर्बेट के बाद एंड राजाजी टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है ये नेशनल पार्क। नेक्स्ट है लाइस इन शिवालिक रेंज ऑफ उत्तराखंड। तो ये मेनली शिवालिक रेंज में सिचुएटेड है विथ शाल फॉरेस्ट एंड बाम्बू शूट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है, एक है शाल, दूसरा है बाम्बू। द सेंट्रल इम्पोर्ट कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड अगेंस्ट ब्लैक टॉपिंग 5.7 किमी स्ट्रेच ऑफ एन इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट रोड इन द बफर जोन ऑफ द उत्तराखंड राजाजी टाइगर रिजर्व। तो ये जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर यहाँ पे दिया है, जो इसके बफर जोन एरिया से, राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन एरिया से एक इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रोड बनाने के बारे में यहाँ पे हुआ है, मतलब फॉरेस्ट रोड बनाने का। तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट ने कहा है कंजर्वेशन फोकसेस ऑफ द फॉरेस्ट एरिया फार सुपरसीड द कमर्शियल ट्रांसपोर्ट नीड्स of the state government। तो कंजर्वेशन इज मेन इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली जो ट्रांसपोर्ट नीड से भी ज्यादा है कंजर्वेशन, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन। इन 1983 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द एरिया नेम चिल्ला, मोतीचूर एंड राजाजी वर मर्ज्ड इनटू वन। तो 1983 में 3 वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्टेड एरिया है एक साथ मर्ज हो गया है, चिल्ला, मोतीचूर एंड राजाजी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना में अगर हम देखेंगे तो फेमस एज एन एलिफेंट एंड टाइगर के लिए तो फेमस है ही, बार्किंग डियर, सांबर, बंगाल टाइगर, स्लॉथ बियर, माउंटेन गोट, गोरल, इंडियन लैंगूर, ये सब है। वेजिटेशन में ब्रॉडलीफ डेसिडुअस है, फॉरेस्ट स्कर्वलैंड, ग्रासलैंड, पाइन फॉरेस्ट, इसके अंदर है शाल, पौलाश, रोहिणी, अर्जुन, खेर, ये सब है इंपॉर्टेंट। तो राजाजी नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, सेकेंड टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड, इसका नाम किसके नाम से आया है, एरिया कितना है एंड कौन कौन से जगह के साइड में ये सिचुएटेड है, मेनली हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, इसके साइड में कौन से रेंज में ये सिचुएटेड है, शिवालिक रेंज में एंड कौन कौन सा एरिया एक साथ मार्च हुआ है आफ्टर 1983, चिल्ला, मोतीचूर एंड राजाजी। फौना में इंपॉर्टेंट क्या है, टाइगर है ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब मैप में अगर देखेंगे तो ये है पूरा जो राजाजी नेशनल पार्क है, ये इसके अंदर से ये गंगा कैनेल है, रिवर गंगा है, ये यहाँ पे है हरिद्वार सिटी। तो ये है पूरा नेशनल पार्क ऑफ राजाजी, जो ग्रीन कलर का पूरा जो एरिया है ये है राजाजी नेशनल पार्क। इंडिया के मैप में अगर देखा जाए तो इस जगह पे ये सिचुएटेड है, ये पॉइंट। नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो द नंदा देवी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड नियर द पीक ऑफ नंदा देवी, जो है इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन। तो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन क्या है, नंदा देवी। इसके पीक एरिया में ही ये नंदा देवी नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है। तो हमने जब बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस किया था उसके अंदर भी हमने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस किया है इन डिटेल, उस जगह पे हमने पूरा ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ पे हम नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। द पार्क इज नोन फॉर इट्स एल्पाइन न्योडोस, ग्लेशियर, राग्ड माउंटेन, ये सब इस जगह पे है। स्टैब्लिश्ड इन 1982 and cover an area of 624 square kilometer. The national park was inscribed a World Heritage Site by UNESCO in 1988. 1988 में ये as a World Heritage Site ये declare किया गया है and it was later expanded and renamed as Nanda Devi and Valley of Flower National Park in 2005. And उसके बाद 2005 के बाद ये नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के नाम से इसका नाम हुआ है। तो इस पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से पीक एरिया में सिचुएटेड है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन नंदा देवी है जो उसके पीक एरिया में ये सिचुएटेड है। कब ये एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को डिक्लेयर किया गया था एंड 2005 में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर इस नाम से इसको रीनेम किया गया है। नेशनल पार्क एंड अलॉन्ग विद वैली ऑफ फ्लावर इट फॉर्म द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व मेनली क्या है, दो नेशनल पार्क लेके बना है, एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, दूसरा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो हम इसके नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।
दो एरिया लेके ये पूरा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना है। टोटलिंग अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ 2236.74 स्क्वायर किलोमीटर एंड इसका बफर एरिया जो है 5148.57 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके अंदर आता है कौन कौन सा नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क, जिसका टोटल एरिया है 2236.74 स्क्वायर किलोमीटर एंड जिसका बफर जोन है 5148.57 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2004। तो यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ये भी हमने अलग से डिस्कस किया है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व क्या क्या है हमारे इंडिया में एंड वो भी इन डिटेल हमने डिस्कस किया है। तो उसके अंदर भी ये एज ए पार्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2004। नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर नंदा देवी सेंचुरी भी है, which is a glacier basin surrounded by peak of height between 6000 to 7500 मीटर। तो नेशनल पार्क के अंदर एक नंदा देवी ग्लेशियर सेंचुरी है जो एक ग्लेशियर बेसिन एरिया है, जिसके चारों तरफ जो सब पीक है उसका हाइट मेनली क्या है 6000 से लेके 7000 के ऊपर तक है। तो यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है ये बहुत ज्यादा है। दिस पार्क इज ड्रेन बाय द रिवर ऋषि गंगा थ्रू द ऋषि गंगा जॉर्ज, वन ऑफ द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो क्या है ऋषि गंगा, जो यहाँ पे ऋषि गंगा जॉर्ज के अंदर से फ्लो करके जा रहा है इस पार्क के अंदर से। नेक्स्ट क्या है, Nanda Devi sanctuary within the national park can be divided into two part। तो नेशनल पार्क के अंदर जो नंदा देवी सेंचुरी है इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ही इनर और एक है आउटर। ये सब हमने इन डिटेल जो बायोस्फीयर रिजर्व हमने डिस्कस किया है उसके अंदर हमने डिस्कस कर दिया है। टुगेदर दे आर सराउंडेड बाय द मेन सेंचुरी वॉल व्हिच फॉर्म्स अ रफली स्क्वायर आउटलाइन। तो ये इनर एंड आउटर दो पार्ट में सेंचुरी एरिया को हम डिवाइड करते हैं, जिसके चारों तरफ क्या क्या है सेंचुरी वॉल है, रफ स्क्वायर ऑफ आउटलाइन है, रीजेस है, ये सब है यहाँ पे। एंड इनर सेंचुरी जो एरिया है वो है राफली द ईस्टर्न 2/3 ऑफ द टोटल एरिया। इनर सेंचुरी एरिया है बहुत ज्यादा 2/3 ऑफ द टोटल एरिया एंड कंटेन नंदा देवी इटसेल्फ एंड द टू मेजर ग्लेशियर flanking the peak, the उत्तर ऋषि ग्लेशियर एंड द दक्षिणी ऋषि ग्लेशियर। तो इनर जो सेंचुरी एरिया है यहाँ पे क्या क्या है, एक है नंदा देवी, दूसरा है उत्तर ऋषि ग्लेशियर एंड तीसरा है दक्षिणी ऋषि ग्लेशियर एंड ये है सबसे ज्यादा एरिया लेके बना है 2/3 ऑफ द टोटल एरिया। एंड आउटर सेंचुरी जो है वहां पे मेनली वेस्टर्न थर्ड ऑफ द टोटल सेंचुरी। तो मेनली 1/3 ऑफ द जो टोटल सेंचुरी है वो है ये आउटर सेंचुरी एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द इनर सेंचुरी बाय द हाई रिज थ्रू विच फ्लो द ऋषि गंगा। तो एट फर्स्ट ये जो नंदा देवी सेंचुरी है इसको हमने दोनों पार्ट में डिवाइड किया है, एक है इनर दूसरा है आउटर। इनर सेंचुरी एरिया में मेनली क्या क्या है, नंदा देवी है, उत्तरी ऋषि ग्लेशियर है, दक्षिणी ऋषि ग्लेशियर है, ये है 2/3 ऑफ द टोटल एरिया। एंड आउटर पार्ट में मेनली क्या क्या है 1/3 ऑफ द टोटल एरिया। एंड ये इनर जो सेंचुरी है इसके साथ ये सेपरेट होता है किसके द्वारा, एक हाई रिज के द्वारा जिसके अंदर से ऋषि गंगा जा रहा है। एंड ये जो टोटल एरिया है इसके चारों तरफ बहुत बड़ा जो सेंचुरी वॉल है, हिल है, रफ एरिया है, ये सब है। आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ गया एंड इसको हम ब्रॉडली बायोस्फीयर रिजर्व में डिस्कस किया है। फ्लोरा एंड फौना इसके अंदर क्या है, हिमालयन मास्क डियर, हिमालयन ताहिर, मेनलैंड सीरो, स्नो लियोपार्ड, हिमालयन ब्लैक बियर्ड, ये सब है फ्लोरा। यहाँ पे मेजर वेजिटेशन मियोडस ऑफ एल्पाइन फ्लावर, फिर बीच, रोडोडेंड्रन, जूनिपर, ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क से अगर देखा जाए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से पीक में ये सिचुएटेड है, इंडियन सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक। एंड इसका नाम 2005 के बाद क्या हुआ है, कब एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, कौन सा रिवर इसके अंदर से फ्लो करके जा रहा है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। एंड जो सेंचुरी है नंदा देवी सेंचुरी उसका पार्ट क्या क्या है, इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट, उसके अंदर क्या क्या सिचुएटेड है वो सब हमने डिस्कस कर दिया। अगर देखा जाए मैप में तो ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये टोटल, एंड उसके अंदर ये है मतलब ये जो
स्काई ब्लू कलर का ये जो टोटल एरिया है ये है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर ये पिंक कलर का ये है नंदा देवी नेशनल पार्क, येलो कलर का ये है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये है नंदा देवी नेशनल पार्क जिसका कोर एरिया है ये बायोस्फीयर रिजर्व का। नेक्स्ट हम आते हैं गोविंद नेशनल पार्क। द गोविंद नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तर काशी में और भी एक सिचुएटेड है, वो है गंगोत्री ग्लेशियर, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो, एंड गोविंद नेशनल पार्क है ये। तो गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क एंड केदारनाथ सेंचुरी, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट किया था हमने कहा, तो उसके साइड में ही है, गंगोत्री नेशनल पार्क के साइड में ही है ये गोविंद नेशनल पार्क जिसका एरिया है 472 स्क्वायर किलोमीटर। It was established on 1st March 1955. 1955 के 1st मार्च ये बना है। The park create an upper water catchment of river Ton। तो river Ton जो है tributary of यमुना, इसका अपर कैचमेंट एरिया बना है ये पार्क। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर क्या है वो है टॉन्स ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना जिसका अपर कैचमेंट एरिया है ये पार्क। विद इन द पार्क इज द हर की दून वैली विच इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। तो फेमस टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे क्या है, हर की दून वैली। स्नो लियोपर्ड प्रोजेक्ट फर्स्ट स्टार्टेड हियर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो फौना इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्नो लियोपर्ड। स्नो लियोपर्ड जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया है इंडिया में इस जगह पे गोविंद नेशनल पार्क में। गोविंद नेशनल पार्क इज वन ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द हिमालय ऑफ द बारवेट वाल्चर। इसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्क लाइज इन द हायर रीचेस ऑफ गारवाल हिमालय। कौन से हिमालयन का पार्ट है, ये गारवाल हिमालय का पार्ट है। इसके पहले जो हमने देखा वो था शिवालिक हिमालय का पार्ट, राजाजी नेशनल पार्क ये था शिवालिक हिमालय का पार्ट, एंड ये जो है गोविंद नेशनल पार्क ये है गारवाल हिमालय का पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, कौन सा रिवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टॉन्स रिवर यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी, कौन सा वैली इस पार्क में सिचुएटेड है जो एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है हर की दून, एंड कौन सा फौना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे एट फर्स्ट एज ए प्रोजेक्ट बनाया गया है। स्नो लियोपार्ड एंड बारवेट वाल्चर भी इंपॉर्टेंट है। कौन से हिमालय का पार्ट है, ये गारवाल हिमालय का। फ्लोरा एंड फौना अगर देखा जाए तो हिमालयन स्नो लियोपार्ड हमने कहा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फौना, हिमालयन ताहिर, गोल्डन ईगल, हिमालयन ब्लैक बियर, सीरो, वेस्टर्न ट्रागोपन, ब्राउन बियर, मोनल पेजेंट, स्टेप ईगल, मास्क डियर, बियर्ड वाल्चर, ये सब इंपॉर्टेंट फौना हम यहाँ पे देखते हैं। मेजर वेजिटेशन क्या क्या है, दिस पार्क हैव वेस्टर्न हिमालयन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट at its lowest elevation which transit to western Himalayan sub-alpine conifer forest and western Himalayan alpine shrub meadow। तो यहाँ पे जो मेजर वेजिटेशन है वो क्या क्या है, वेस्टर्न हिमालयन ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट लोअर एलिवेशन में है ये, एंड ट्रांजिशन एरिया में हिमालयन सब अल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट है, वेस्टर्न हिमालयन अल्पाइन शार्ब एंड मियोडो है हायर एलिवेशन में। तो लोएस्ट एलिवेशन में ट्रांजिट जो ट्रांजिशन एरिया है वहां पे एंड हायर एलिवेशन में अलग अलग वेजिटेशन है यहाँ पे। कॉनिफेरस स्पीसीज के अंदर क्या क्या है, ब्लू पाइन, सिल्वर फीड, स्प्रूच, यू, ये सब है। डेसिडुअस स्पीसीज के अंदर है ओक, मैपल, वॉलनट, हॉर्स, चेस्टनट, हैजल एंड रोडोडेंड्रन, ये सब है डेसिडुअस टाइप ऑफ स्पीसीज। मैप में अगर देखा जाए तो ये है पूरा गोविंद नेशनल पार्क है, ये एक तरफ है हिमाचल प्रदेश, ये है टॉन्स रिवर जो यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है। इस तरफ यहाँ पे है केदारनाथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे है, एंड इस तरफ इस जगह पे कुछ है वो गंगोत्री ग्लेशियर। इस मैप में अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो उत्तराखंड का मैप है यहाँ पे ये है गोविंद नेशनल पार्क, ये है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये है केदारनाथ जो सेंचुरी। यहाँ पे इधर से जा रहा है यमुना रिवर जिसका ट्रिब्यूटरी है टॉन्स, वो गया है गोविंद नेशनल पार्क के अंदर से, एंड भागीरथी रिवर ये गया है गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर से जिसके कैचमेंट एरिया में वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम आते हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये लास्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। एरिया कितना है 87 स्क्वायर किलोमीटर। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड
चामोली डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली सिचुएटेड है। तो इसके पहले जो था वो था उत्तरकाशी में, एंड ये है चामोली डिस्ट्रिक्ट में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ द माइटी हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज का बैकड्रॉप ये है ये वैली ऑफ नेशनल पार्क हिमालयन रेंज का। इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑब्वियसली द वैली सिचुएटेड एट द रिमार्केबल एरिया एंड दैट इज कंजंक्शन पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय इसके कंजंक्शन पॉइंट में ऐसा कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है, वो है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वेस्टर्न हिमालय and eastern Himalaya। इसके कंजम्पशन एरिया में बीच में ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हो सकता है। कंप्लीटली लाइज इन टेम्परेट एल्पाइन जोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है टेम्परेट एल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे है। द वैली ऑफ फ्लावर इज नेस्टेड इन द Pushpavati river valley, which is in the upper expanses of Vinder Ganga river near जोशीमठ इन गारवाल रीजन। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर वैली है वो है पुष्पवती रिवर वैली, जो यहाँ पे है गारवाल रीजन का पार्ट है ये। नेक्स्ट हम फ्लोरा एंड फौना भी अगर देखें, एंड ये एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। उसके अंदर नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये दो मिलकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना है। फ्लोरा एंड फौना अगर देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ वाइल्ड एनिमल इन द वैली इज नॉट वेरी हाई, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल फाउंड आर रेयर और एंडेंजर्ड। तो वाइल्ड टाइप ऑफ एनिमल हम इस जगह पे ज्यादा नहीं देखते, रेयर और एंडेंजर्ड टाइप ऑफ एनिमल हम इस जगह पे ज्यादा करके देखते हैं, जैसे रेड जायंट, फ्लाइंग स्क्विरल, हिमालयन वेसेट, हिमालयन गोरल, हिमालयन ब्लैक बियर, रेड फॉक्स, हिमालयन येलो थ्रोटेड मॉर्टेन, मास्क डियर, सीरो, वायरल, ब्लू सीप, ये सब जो एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज है वो हम यहाँ पे देखते हैं। फ्लावर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ही है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे फ्लावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑर्किड, पॉपिस, प्रीमून्स, मैरीगोल्ड, डेजीज, एनिमोनिस और भी बहुत सारे टाइप ऑफ फ्लावर इस जगह पे है। सब अल्पाइन फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ बीर्च एंड रोडोडेंड्रन कवर मेनली हम यहाँ पे देखते हैं। जो फॉरेस्ट एरिया बीर्च एंड रोडोडेंड्रन टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया हम यहाँ पे देखते हैं। मैप में अगर देखा जाए तो ये है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये पूरा एरिया है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जिसके चारों तरफ ये सब हाइट है यहाँ पे। तो आज के पार्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगोत्री नेशनल पार्क, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी जो नेशनल पार्क के अंदर से जो जो क्वेश्चन हो सकता है, जैसे रिवर, हाईएस्ट पीक्स, कौन सी हिमालयन का पार्ट है ये, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने नेशनल पार्क वाइज प्रोबेबल क्वेश्चन भी उसके साथ साथ डिस्कस किया है। तो आई थिंक आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। And if this video is helpful to you, then please subscribe Room 2 Geography। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।